प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर। हम 11th क्लास की फर्स्ट बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा मिस्र का एक राजा था जिसका नाम था टुट, जो आज से लगभग 3300 साल पहले जन्मे थे और 18 वर्ष या 19 वर्ष की शायद मतलब 18 या 19 वर्ष की उम्र में शायद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसे बड़े राजशाही ठाठ के साथ दफनाया गया और बहुत सारा सोने का सामान उसके साथ रखा गया। 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था हावर्ड कार्टर। इसने इसकी कब्र की खोज की और इसके साथ जितने भी सोने के सामान थे उनको एंटिक्विटीज़ में पुरातत्व विभाग की जो संस्था होती है वहाँ पर इनको जमा करा दिया गया, इकट्ठा कर दिया। और हावर्ड कार्टर ने टूट पर कम ध्यान दिया, ध्यान तो दिया मतलब कम ध्यान दिया। सन 2005 में इसकी टूट की जो कब्र थी उसको पुनः ओपन किया गया और टूट की मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। सन 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर, शरीर रचना विज्ञान के प्राध्यापक ने इसकी मम्मी का एक्सरे भी किया। तो यहाँ से आज हम पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान हैज चेंज्ड, बदल चुका है। सब्सटेंशली, काफ़ी हद तक, पुरातत्व विज्ञान काफ़ी हद तक बदल चुका है। इन में द इंटरवनिंग डिकेड्स, इंटरवल जैसे होता है ना, मध्य, बीच के या मध्य के, डिकेड्स दशकों में, कि जो बीच के दशक है इनमें पुरातत्व विज्ञान काफ़ी हद तक बदल चुका है। बीच के दशक सन 1922 में जब से टूट की खोज हुई कब्र की, तब से 2005 तक के। फोकस करते हुए, ध्यान देते हुए, लेस कम ऑन ट्रीजर, ये आज का जो पुरातत्व विज्ञान है ये कम ध्यान दे रहा है किस पर? ट्रीजर, खजाने पर, जो उसकी कब्र में चीज़ें मिली थी उन पर कम ध्यान देते हुए, एंड मोर, और ज़्यादा देते हुए, ऑन पर द फैसिनेटिंग डिटेल्स, ज़्यादा ध्यान देते हुए किस पर? फैसिनेटिंग, आकर्षित या आकर्षित करने वाली डिटेल्स, विवरण पर, ऑफ लाइफ, जीवन का, टूट के जीवन का जो आकर्षित करने वाला विवरण है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए, एंड और इंट्रिग्विंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ, और किस पर ध्यान देते हुए? इंट्रिग्विंग, षड्यंत्रकारी, मिस्ट्रीज, रहस्य, ऑफ डेथ, उसकी मृत्यु के कौन से षड्यंत्र से टूट की मृत्यु हुई होगी, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए। तो ये आर्कियोलॉजी है, ये अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और कैसे बदला है? इट ऑल्सो यूजेज, इट ये है, आर्कियोलॉजी जो है, ऑल्सो मतलब भी, यूजेज काम में लेता है, प्रयोग में लेता है। पुरातत्व विज्ञान जो है वो काम में लेता है मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, मोर ज़्यादा, सोफिस्टिकेटेड का मतलब उन्नत, उच्च किस्म के टूल्स, उपकरण। और आज का जो पुरातत्व विज्ञान है वो ज़्यादा उन्नत किस्म के उपकरणों को काम में ले रहा है, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, मेडिकल टेक्नोलॉजी, चिकित्सकीय तकनीकी को शामिल करते हुए, मतलब चिकित्सा में जो भी नई नई तकनीकी चाहिए, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, इनको शामिल करता है कौन? पुरातत्व विज्ञान। इन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स, मोर ज़्यादा, देन 40 ईयर्स, 40 वर्षों से ज़्यादा, आफ्टर, बाद में, कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज के 40 वर्षों से या 40 वर्षों के बाद में, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने, प्राध्यापक ने, एक्सरे किया द ममी, किसका? ममी का, टूट की शव का एक्सरे किया, एंड और रिवील्ड, और उसने रिवील किया, पर्दाफाश किया, खुलासा किया, स्टार्टलिंग फैक्ट, किसका? एक चौंकाने वाले रहस्य का। स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना, स्टार्टलिंग फैक्ट, चौंकाने वाला तथ्य उसने बताया कि उसकी कब्र की खोज हुई थी 1922 में, और उसके 40 वर्ष अगर इसमें जोड़े तो हम होते हैं 62, कि 40 वर्षों से ज़्यादा समय बाद 1968 में
एक प्रोफेसर ने टूट की मम्मी का एक्सरे किया और एक चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा किया। क्या तथ्य का खुलासा किया? बीनीथ नीचे द रेजिन, रेजिन के नीचे, रेजिन का मतलब था चिकना पदार्थ जिसको लगाकर शरीर के ऊपर पट्टी लपेटी जाती थी, कि उस चिकने पदार्थ के नीचे या चिकना पदार्थ दैट जो कि कैक्स जो चिपका हुआ है हिज चेस्ट, उसके सीने से, उसकी छाती से, कि टूट के सीने से जो चिकना पदार्थ चिपका हुआ है उसके नीचे हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी ब्रेस्ट बोन छाती की हड्डी एंड और फ्रंट रिब्स, फ्रंट सामने की रिब्स मतलब मसलियां, आर है मिसिंग गायब। उसने क्या तथ्य दिया कि ये जो चिकना पदार्थ है जो कि उसके छाती पर चिपका हुआ है, सीने पर चिपका हुआ है, उसके नीचे उसकी जो छाती की हड्डी है और जो सामने की पसलियां हैं वो गायब है, इसमें है ही नहीं, इसमें टूट के रिमेन्स के साथ। टुडे आज, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस करना मतलब रोग निदान करना, रोग निदान करने वाली, इमेजिंग, इमेजिंग चित्रकारी जो चित्र लेते हैं, कैन बी डन उनको किया जा सकता है, कैन बी डन पैसिव में इनको किया जा सकता है विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, किससे किया जाता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी से। विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग उपकरण या औजार के लिए काम में लेते हैं, जैसे हमने चाकू से सब्जी को काटा, वी कट द वेजिटेबल्स विद ए नाइफ, एक चाकू से काटा, तो ऐसे हो जाएगा। तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है, इसको किसके साथ किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीटी, इससे किया जा सकता है। बाय विच, जिसके द्वारा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, हंड्रेड्स सैकड़ों को, किसमें से? एक सैकड़ों जो एक्सरे हैं इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन आड़े तिरछे भाग में, अनुप्रस्थ काट में, आर पुट, उनको क्या किया जाता है? पुट किया जाता है, रखा जाता है, टुगेदर साथ साथ, लाइक स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, लाइक की तरह, स्लाइसेज मतलब टुकड़े, ऑफ ब्रेड रोटी के टुकड़ों की तरह इनको एक जगह रखा जाता है। टू क्रिएट, क्रिएट करने के लिए, निर्मित करने के लिए, ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, क्या बनाने के लिए? एक त्रिआयामी आभासिक शरीर, 3 मतलब 3, डायमेंशनल त्रिआयामी जिसके 3 आयामों, 3 चरणों, 3 कोने वाला जैसा उपकरण हो, वर्चुअल आभासिक बॉडी शरीर, मतलब एक आभासिक शरीर बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार के सैकड़ों अक्षर लिए जाते हैं और इन अक्षरों को, जैसे रोटी, टूटी हुई रोटी के टुकड़ों को एक साथ रखते हैं, वैसे इन अक्षरों को एक साथ, जो अक्षरेज लेते हैं उनको एक साथ रखकर आभासी शरीर बनाया जाता है। व्हाट मोर, क्या और, वुड ए सीटी स्कैन रिवील, वुड रिवील, रिवील करेगा, पर्दाफाश करेगा, कि क्या ज़्यादा एक सीटी स्कैन बताएगा ऑफ टूट के बारे में, देन द एक्सरे, बजाय एक्सरे के, कि जो एक्सरे किया था अब एक्सरे के बाद सीटी स्कैनिंग की जा रही है, तो एक्सरे से ज़्यादा ये सीटी स्कैन क्या बताएगा। एंड और कुड इट आंसर, और क्या, कुड इट आंसर, और क्या यह उत्तर दे सकता था, टू, दो, ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, ऑफ में से, बिगेस्ट सबसे बड़े, क्वेश्चंस पर्सन, और सबसे बड़े प्रश्नों में से क्या ये 2 का उत्तर दे सकता था। स्टिल पर्सन, जो अभी भी लिंगरिंग मंडरा रहे हैं, अबाउट हिम, उसके बारे में, कि बड़े बड़े पर्सन हैं जो अभी भी उसके बारे में है, क्या उनमें से ये 2 का उत्तर दे सकता है? कौन? सीटी स्कैन। कौन से 2 क्वेश्चन? हाउ डिड ही डाई, हाउ कैसे, ही वह, डाई मरना, और डिड है तो पास्ट टेंस, कि वो कैसे मरा, एंड और हाउ डिड, और कैसे, हाउ ओल्ड, और कितना बूढ़ा या कितना पुराना या कितनी उम्र वो जिन था, ही वह, एट द टाइम, उस समय, ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के समय वो कितना पुराना था, मतलब उसकी उम्र क्या थी। क्या इन 2 प्रश्नों के उत्तर ये सीटी स्कैन दे सकता है। किंग टूट्स डिमाइज, राजा टूट की मृत्यु, डिमाइज का मतलब क्षति, मृत्यु, राजा टूट की मृत्यु, वो यानी थी ए बिग इवेंट, एक बड़ी घटना, राजा टूट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन, यहाँ तक कि बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, रॉयल शाही, और स्टैंडर्ड्स मापदंड, शाही मापदंड से भी राजा टूट की जो मृत्यु है वो बहुत ही बड़ी घटना थी। ही वॉज, वो था, द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह था लास्ट, अंतिम, किसमें से लास्ट?
हिज फैमिलीज लाइन, उसके परिवार का जो लाइन थी, पंक्ति थी, उसमें ये अंतिम था। एंड इज फ्यूनरल, और उसका जो अंतिम संस्कार या दाह जो था, अंत्येष्टि जो थी, वो द डेथ रेसल, ये क्या थी, मृत्यु का शोर था, ऑफ ए डायनेस्टी, एक वंश परंपरा का, और इसकी मृत्यु एक वंश परंपरा की मृत्यु का शोर था, मतलब टूट की मृत्यु के साथ ही एक वंश ही खत्म हो गया था। इसीलिए राजा टूट की जो मृत्यु है वो बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि टूट ही नहीं मरा था, टूट के साथ वो वंश भी खत्म हो गया था। बट किंतु द पर्टिकुलर्स, लेकिन जो पर्टिकुलर्स है, जो विशेष विवरण है, ऑफ काकी के हिज पासिंग अवे, किसके, उसके गुजर जाने के, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, मर जाना, लेकिन जो विवरण है उसके गुजर जाने के, एंड और इट्स, और इसके आफ्टरमाथ, बाद के, कि टूट के मरने के बारे में जो विवरण है वो, और उसके बाद के जो विवरण है आर है अनक्लियर, अनक्लियर अस्पष्ट है कि किंग टूट कैसे मरा और कैसे कैसे क्या हुआ वो, और उसके बाद में क्या हुआ, ये विवरण आज भी अनक्लियर है, अस्पष्ट है। अमेनहोटेप III, अमेनहोटेप III शासक था जो कौन था, टूट्स फादर, या तो टूट के पिताजी और या ग्रैंडफादर या दादाजी। अमेनहोटेप III जो या तो टूट के पिताजी थे या दादाजी थे, वो था, क्या था, ए पावरफुल फारो, ये एक शक्तिशाली फारो था, शक्तिशाली शासक था। हु रूल्ड, जिसने रूल किया, शासन किया, फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, 4 के लिए, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, 4 डिकेड्स दशक, जिसने लगभग 4 दशकों के लिए या 4 दशकों तक राज किया। एट द हाइट, किस पर, हाइट पर, ऊंचाई पर, सर्वोच्चता पर, ऑफ द 18th डायनेस्टी, 18वीं डायनेस्टीज गोल्डन एज, 18वें जो शासक है या 18वीं वंश परंपरा है, उसका जो गोल्डन एज था, स्वर्णिम एक काल था, उसमें उसने 40 वर्षों तक राज किया था, लगभग 4 दशकों तक राज किया था। कि अमेनहोटेप III जो या तो टूट के पिताजी थे या टूट के दादाजी थे, वो एक शक्तिशाली शासक थे जिसने इस 18वें वंश के स्वर्णिम काल में 4 दशकों तक राज किया था। हिज सन, उनका पुत्र, अमेनहोटेप III का जो पुत्र था, अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, उसने उसको क्या किया, सक्सीड किया, मतलब उनका उत्तराधिकारी बना, वारिस बना। एंड इनिशिएटेड, और उसने इनिशिएट किया, प्रारंभ किया, बिगिन किया, शुरू किया, वन एक, ऑफ होता है में से, किसमें से, द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स, स्ट्रेंजेस्ट अजीब पीरियड्स, कालों में से एक, कि उसने अजीब कालों में से एक काल को शुरू किया। अजीब काल किसमें, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट प्राचीन, इजिप्ट मिस्र, प्राचीन मिस्र के इतिहास में जो अजीब काल थे उनमें से एक काल की शुरुआत अमेनहोटेप IV ने की। उस अमेनहोटेप IV ने क्या किया, अमेनहोटेप जो III था उसको सक्सीड किया, और मिस्र के इतिहास में अजीब पीरियड्स जो थे उनमें से एक पीरियड की उसने शुरुआत की। क्या शुरुआत की, द न्यू फारो, नए फारो ने, नए शासक ने, प्रोमोट किया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, द वर्शिप ऑफ द एटन, वर्शिप पूजा, किसकी पूजा, एटन की पूजा को प्रोमोट किया। द सन डिस्क, जो क्या है, सूर्य का डिस्क है, सूर्य तस्त्री या देवता जो है, उसकी पूजा को उसने प्रमोट किया। चेंज्ड, बदल लिया। हिज नेम, उसका नाम बदल लिया, उसका नाम था अमेनहोटेप III और नाम बदलकर क्या कर लिया, टू अखेनेटन, नाम बदलकर अखेनेटन कर लिया। और या सर्वेंट ऑफ द एटन, अखेनेटन का मतलब सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का सर्वेंट मतलब नौकर या दास, एटन का दास, एटन की पूजा को इसने बढ़ाया और अपना नाम भी रख लिया एटन का दास या नौकर। एंड मूव्ड, और उसने मूव कर दिया, किसका दिया, या इधर उधर कर दिया, द रिलीजियस कैपिटल, धार्मिक राजधानी को, फ्रॉम द ओल्ड सिटी, फ्रॉम से, ओल्ड सिटी पुराने शहर, ऑफ थेब्स, थेब्स के पुराने शहर से इसकी जो धार्मिक राजधानी थी उसको किसका दिया, कहाँ, टू द न्यू सिटी, नए शहर में, ऑफ अखेनेटन, अखेनेटन के नए शहर में, अखेनेटन शहर का नाम भी निकाल दिया, नॉन, जिसे जाना जाता है नाउ अभी, एज अमारना, जिसे अभी अमारना के नाम से जाना जाता है, उस टाइम उसका नाम अखेनेटन शहर था।
तो इसने क्या किया, जो उनके परिवार का जो वंश परंपरा चली आ रही थी उसमें बदलाव किया और एक अजीब काल की शुरुआत की। अजीब काल का क्या किया कि उसने सूर्य जो देवता था उसकी पूजा करना शुरू कर दी, सूर्य देवता जिसका नाम था एटन, और अपना खुद का नाम बदल दिया अखेनेटन, मतलब एटन का दास। और जो उसकी धार्मिक राजधानी थी जो पहले थी थेब्स में, उसको उसने मूव कर दिया और कहाँ ले गया, अखेनेटन शहर जिसको अमारना के नाम से जाना जाता है, वहां पर इसने इस राजधानी को शिफ्ट कर दिया, ले गया। ही फर्दर शॉक्ड, उसने आगे शॉक किया, सदमा पहुंचाया द कंट्री, देश को। यही नहीं किया, उसने आगे देश को सदमा पहुंचाया बाई अटैकिंग, बाई के द्वारा, अटैकिंग आक्रमण, आक्रमण के द्वारा मतलब आक्रमण करके, अमून कि एक देवता की पूजा करनी शुरू की वो तो की, लेकिन एक दूसरा देवता जिसका नाम था अमून, ए मेजर गॉड, अमून कौन, एक प्रमुख देवता, उस पर अटैक करके, उस पर आक्रमण करके उसने क्या किया, अपने देशवासियों को सदमा पहुंचाया। कि उसने आगे सदमा पहुंचाया अपने देश को, कैसे, अमून पर आक्रमण करके, जो कि एक मुख्य देवता है, स्मैशिंग, कुचलते हुए, हिज इमेज, उसकी जो मूर्तियां थी उनको कुचलते हुए, एंड क्लोजिंग, और बंद करते हुए, हिज टेम्पल्स, उसके मंदिर, यानी अमून देवता की मूर्तियों को कुचलते हुए और उसके मंदिरों को बंद करते हुए उसने अपने देशवासियों को सदमा पहुंचाया। इट, यह, मस्ट हैव बीन, ये अवश्य रहा है, ए हॉरिफिक टाइम, यह रहा होगा एक डरावना समय, कि यह जरूर ही एक डरावना समय रहा होगा। क्योंकि जब धार्मिक लड़ाइयाँ होती है, एक धर्म के दूसरे धर्म पर आक्रमण करते हैं, तो ये बहुत भयानक समय होता है। यहाँ जो नागरिक होते हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, जैसे अभी हाल ही में बांग्लादेश में हुआ था। सैड, कहा, रे जॉनसन, ये बात किसने कही, रे जॉनसन ने कही कि ये बहुत ही डरावना समय रहा होगा। डायरेक्टर, जो कि कौन है, डायरेक्टर है, निदेशक है, ऑफ द यूनिवर्सिटी, किसके, यूनिवर्सिटी के, ऑफ शिकागोस रिसर्च सेंटर, शिकागो की जो रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टर है कौन, रे जॉनसन, इन्होंने ये बात कही है। इन लक्सर, कौन सी जगह, लक्सर में, जो कि क्या है, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स, लक्सर क्या है, साइट है, साइट का होता है स्थल, ऑफ का, एंशियंट प्राचीन, और थेब्स, प्राचीन थेब्स का जो स्थल है लक्सर, वहाँ की जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है शिकागो की, उस यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर है रे जॉनसन, उन्होंने कहा था कि यह समय अवश्य ही डरावना रहा होगा। कौन सा समय, जब इसने अमून पर आक्रमण किया, अमून एक देवता पर आक्रमण किया, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया और उसके मंदिरों को बंद कर दिया। द फैमिली, परिवार, दैट हैड रूल्ड, दैट, जो, हैड रूल्ड, शासन कर चुका था, कि परिवार जो शासन कर चुका था, 4 सेंचुरीज, शताब्दियों से, कि ऐसा परिवार जो शताब्दियों से जिसने राज किया था, वॉज कमिंग, वो आ रहा था, टू एन एंड, एक अंत की ओर आ रहा था। मतलब लड़ाइयाँ करके, एक दूसरे देवता पर आक्रमण करके वो क्या कर रहा था, वो परिवार जिसने शताब्दियों तक राज किया वो अंत की ओर आ रहा था। एंड, और देन, फिर, अखेनेटन वेंट, और फिर ये अखेनेटन चला गया, ए लिटिल, मतलब थोड़ा सा, वेकी, वेकी मतलब सनकी या पागल, और इसके बाद ये अखेनेटन थोड़ा सा सनकी हो गया, पागल हो गया, जब उसने दूसरे देवता की मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को बंद किया। आफ्टर अखेनेटन्स डेथ, अखेनेटन की मृत्यु के बाद, आफ्टर, ए मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमयी शासक, नेम्ड, जिसका नाम था समनखरे, समनखरे नाम का एक शासक, अपीयर्ड, ये अपीयर हुआ, प्रकट हुआ, कि अखेनेटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी शासक जिसका नाम सेमखरे था, ये प्रकट हुआ, ब्रीफली, मतलब संक्षिप्त समय के लिए, थोड़े समय के लिए आया, एंड एग्जिटेड, और ये एग्जिट हो गया, बाहर चला गया, विथ हार्डली ए ट्रेस, मुश्किल से ही, ए ट्रेस मतलब निशान या चिन्ह, मुश्किल से ही कोई निशान के साथ ये बाहर चला गया, मतलब इसका कोई इतिहास नहीं है, इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसका जिक्र किया जा सके। एंड देन, और फिर, ए वेरी यंग टुटनखामन, टुटन एटन, फिर एक बहुत ही जवान टुटनखेटन जो था, टुक, उसने लिया, द थॉर्न, किसको, सिंहासन को लिया। टुटनखामुन और टुटनखेटन, जो इसका पहला नाम एटन था, ये जो राजा टूट जिसका हम पाठ पढ़ रहे हैं, इसने क्या किया, इस सिंहासन को लिया। किंग टूट, राजा टूट, एज, जैसा कि, ही इज वाइडली नोन,
इसे विस्तृत रूप से जाना जाता है टुडे आज, वाइडली विस्तृत रूप से, जिसे किंग टूट के नाम से आज जाना जाता है, उसने सिंहासन को लिया। द बॉय किंग, लड़के राजा ने, ये जो लड़का था ये बॉय था, 18 या 19 ईयर ओल्ड था। इस लड़के ने सून शीघ्र चेंज्ड बदल लिया, हिज नेम, अपना नाम बदल लिया, टू टुटन खामुन, टुटन खेटन से क्या कर लिया, टुटन खामुन नाम रख लिया। टुटन खामुन का मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमुन की सजीव प्रतिमा, मतलब वही अमुन जिस पर इसके दादाजी ने आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़े, मंदिरों को बंद किया, मूर्तियों को तोड़ा, उसी अमुन का ये दास बन गया और इसने क्या किया, अपना नाम एटन से बदलकर अमुन कर लिया, टुटन खामुन कर लिया। एंड ओवरसा, और उसने क्या कर दिया, ओवरसा कर दिया, मतलब पुनः निरीक्षण किया, ए रेस्टोरेशन, एक उद्धार का, ऑफ द ओल्ड वेज, पुराने जो भी वेज थे, तरीके थे, उन सबको उद्धार किया, पुनरुद्धार किया, उन्हीं को वापस लागू किया। ही रेंट, उसने शासन किया, फॉर अबाउट 9 ईयर्स, लगभग 9 सालों के लिए इसने शासन किया, राज किया, एंड देन, और फिर डाइड, मर गया, अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, एक्सपेक्ट का मतलब होता आशा करना, अनएक्सपेक्ट मतलब बिना कोई आशा के, और यह राजा टूटे 9 साल की उम्र में अप्रत्याशित रूप से मर गया। अब इसने क्या किया, धर्म को वापस चेंज किया, पुनरुद्धार किया, तो हो सकता है किसी ने इसकी हत्या कर दी हो। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस बिना परवाह के, रिगार्ड का मतलब होता है परवाह करना, रिगार्डलेस बिना परवाह के, ऑफ हिज फेम, ऑफ का की के, हिज उसकी फेम प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि की चिंता किए बिना, परवाह किए बिना, एंड द स्पेकुलेशंस, और किसकी परवाह किए बिना, द स्पेकुलेशंस अनुमान, अबाउट हिज फेट, और उसके भाग्य के अनुमानों की परवाह किए बिना। टूट इज, टूट है वन मम्मी, टूट केवल और केवल एक मम्मी है, शव है, अमंग मैनी, अमंग बीच में, मैनी बहुत सारे, इन इजिप्ट मिस्र में, कि मिस्र में बहुत सारी मम्मियाँ हैं, उनमें से एक मम्मी है किंग टूट। अगर हम छोड़ दे, परवाह न करें उसकी प्रसिद्धि की और उसके अनुमानों की जो उसके बारे में लगाए जाते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई होगी, या किंग टूट जो है वो अपने परिवार का अंतिम शासक था, तो बहुत ही फेमस फारो था। अगर इन्हें छोड़ दे तो टूट एक मम्मी है, और वो भी बहुत सारी मम्मियों में से एक। हाउ मेनी, कितनी, और मम्मियाँ भी कितनी हैं, नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि मिस्र में कितनी मम्मियाँ हैं, कितने डेड बॉडीज है, शव है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, मिस्र का जो मम्मी प्रोजेक्ट है, मम्मी को काउंटिंग करने का जो प्रोजेक्ट है, योजना है, या जो अभी ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, विच बिगेन, जिसने क्या किया, बिगेन किया, शुरू किया, एन इन्वेंट्री, एक सूची बनाना शुरू किया, इन्वेंट्री सूची, इन लेट 2003, देरी के महीनों में, 2003 में इसने क्या किया, जितनी मम्मियाँ मिस्र में पाई जाती है उनकी एक सूची बनाना शुरू किया। हैज़ रिकॉर्डेड, ये क्या कर चुका है, रिकॉर्ड कर चुका है, अंकित कर चुका है, ऑलमोस्ट लगभग 600 सो फार, 600 सो फार का मतलब अभी तक, और अभी तक ये जो है, ये अब तक इसने 600 मम्मियों को रिकॉर्ड कर लिया है। मम्मीज मतलब डेड बॉडी, मतलब परिरक्षित शव, सुरक्षित किया गया शव, ऐसा शव जिस पर बैंडेजेस लपेटकर लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा गया हो, कॉफिन में, ताबूत में। तो उसने अब तक इस प्रोजेक्ट ने 600 मम्मियों को रिकॉर्ड कर लिया है, एंड और इज स्टिल कंटिन्यूइंग काउंटिंग, और अभी भी क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है, गिनती कर रहा है। द नेक्स्ट फेज, अगला चरण जो होगा, पहले गिनती होगी, लिस्ट बनेगी, उसके बाद अगला चरण स्कैनिंग द ममीज, स्कैनिंग करना होगा, सिटी स्कैन करना होगा, किनका, ममीज का, इन शवों का, विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन, किससे, उपकरण के लिए विद लगता है, तो मशीन के लिए भी क्या लगा, विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से जिसको दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सके, मतलब चलती फिरती जो होती है, सचल की चलने फिरने वाली एक सिटी मशीन, स्कैन के द्वारा, मशीन के द्वारा इनकी स्कैनिंग की जाएगी। डोनेटेड, जिसको डोनेट किया गया है, दान में दिया गया है, बाय द नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी, नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी है, इसने इसको दान में दिया है, और किसने दान में दिया है, एंड सीमेंस, और सीमेंस ने इसको दान में दिया है, इट्स मैन्युफैक्चरर, और सीमेंस कौन है, इसके निर्माता, किस मशीन को जिन्होंने बनाया है उन्होंने, और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने
इस सीटी स्कैन मशीन को दान में दिया है। क्योंकि ये जो सीटी स्कैन मशीन आती है लगभग 10 लाख डॉलर की आती है, अमूमन 8 से 10 करोड़ के आसपास की कीमत की। किंग टूट इज, राजा टूट है वन एक ऑफ में से, एक है किसमें से, द फर्स्ट ममीज, प्रथम जो ममिया है, टू बी स्कैन, जिनको स्कैन किया जाना है उनमें से एक ममी है। कि किंग टूट एक है उन ममियों में से जिनको स्कैन किया जाना है, जिनकी स्कैनिंग होनी है। इन डेथ, मृत्यु में, एज, जैसा कि, इन लाइफ, जीवन में, मूविंग, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, रियली, वास्तव में, अहेड यानी आगे, ऑफ हिज कंट्रीमैन, ये शायद इसमें जी गलत लगा हुआ है, कि राजा टूट जो है वो उन मम्मियों में से एक है जिनको स्कैनिंग किया जाना है, मृत्यु के बाद भी, जैसा कि जीवन में, वो वास्तव में अपने देशवासियों से आगे बढ़ रहा है। मतलब जीवन में भी ये आगे था, राजा था तो फर्स्ट पोजीशन पे था, और मरने के बाद भी इसकी जो मम्मी है उसकी पहले स्कैनिंग होने जा रही है। ए सीटी मशीन, एक सीटी मशीन ने स्कैन मतलब स्कैन किया द ममी, किसका, ममी का, हेड टू टो, सिर से पैर के अंगूठे तक उसको स्कैन किया, क्रिएट करते हुए, निर्मित करते हुए 1700 डिजिटल एक्सरे, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज, चित्र खींचते हुए, इन क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट में, क्रॉस का मतलब होता है ऐसे और सेक्शन का मतलब होता है भाग, कभी इधर से कभी उधर से। सीटी स्कैन मशीन जो आती है गोल आती है, जिसके अंदर हम डेड बॉडीज को डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग एंगल से एक्सरे लिया जाता है। टूट्स हेड, टूट का जो सिर है, स्कैन, उसको स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस, 0.62 मिलीमीटर या के स्लाइस मतलब टुकड़े में करके इसको स्कैन किया गया, टू रजिस्टर, ताकि रजिस्टर किया जा सके, अंकित किया जा सके, इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, क्या रजिस्टर किया जा सके, इट्स, इसका मतलब सिर का, इंट्रिकेट्स मतलब जटिल, स्ट्रक्चर संरचना, ताकि इसकी जटिल संरचना को अंकित किया जा सके। टैक्स, ये क्या करता है, टूट का जो सिर है वो क्या करता है, टैक्स लेता है ऑन एरी डिटेल्स, भयानक विवरण लेता है इन द रिजल्टिंग इमेज, किसमें, परिणाम स्वरूप जो इमेज या जो चित्र प्राप्त होता है इसमें भयानक विवरण प्रदान करता है, लेता है, रूप ग्रहण करता है। विथ टूट्स एंटायर बॉडी, टूट का एंटायर मतलब पूरा, बॉडी शरीर, कि टूट के पूरे शरीर को सिमिलरली एक समान से रिकॉर्ड करने के साथ ही साथ, विद साथ, टूट के पूरे शरीर को एक समान रूप से रिकॉर्ड करने के बाद, अंकित करने के बाद, ए टीम, एक टीम है, एक दस्ता है, ऑफ स्पेशलिस्ट, किनके, विशेषज्ञों की, जो अपने अपने फील्ड में स्पेशल है, उनकी टीम है, इन रेडियोलॉजी, किसमें, एक तो रेडियोलॉजी विकिरण विज्ञान में, फोरेंसिस न्यायिक प्रक्रिया में, एंड एनाटोमी और शरीर रचना विज्ञान में जो स्पेशलिस्ट है, उनकी एक टीम ने बिगेन किया, शुरू किया, टू प्रोब, छानबीन करना, खोज करना, द सीक्रेट्स, रहस्यों की खोज करना, उन रहस्यों की खोज करना, दैट, जो कि, द विंग्ड गोडेज, जो कि विंग्ड गोडेजेज, जो कि ये पंखों वाली जो परियां है, ओ पे गिल्डेड बरियल श्राइन, किसकी, गिल्डेड, सजाए हुए, बरियल, दफनाए जाने वाले, श्राइन का मतलब होता है पूजा स्थल, देवालय या छोटा कक्ष, मंदिर, प्रोटेक्टेड, जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है, सुरक्षा की है, फॉर सो लॉन्ग, लंबे समय से, मतलब टूट का जो शरीर को इसी एक समान रूप से रिकॉर्ड किया गया, तो एक टीम थी स्पेशलिस्ट की, जो स्पेशलिस्ट किस में थे, रेडियोलॉजी में, विकिरण विज्ञान में, न्यायिक प्रक्रिया में और एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने उन रहस्यों की खोज करना शुरू कर दिया, जिन रहस्यों को इन पंखों वाली परियों ने, देवियों ने, जो किसकी है, इस सजाए हुए बरियल श्राइन की है, दफनाए गए कक्ष की जो पंखों वाली देवियों ने सुरक्षित रखा है इतने लंबे समय से, उन रहस्यों का पता लगाना शुरू कर दिया है। द नाइट, रात, ऑफ द स्कैन, स्कैन की रात, टूट की कब्र को 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे खोला गया वापस फिर से, और टूट को बाहर निकाला गया। तो ये जो स्कैनिंग है वो नाइट को हुई, रात को हुई। तो ये जो नाइट थी ऑफ द स्कैन, कि स्कैन की रात, वर्कमैन कैरिड, वर्कमैन वर्क करने वाले मैन,
काम करने वाले आदमी मजदूर कैरिड लाए टूट को फ्रॉम द टूम्ब, कहाँ से लाए, कब्र से लाए, इन हिज बॉक्स, उसके बॉक्स में, उसके डिब्बे में, जिस बॉक्स में हावर्ड कार्टर ने 1922 में उसको वापस रख दिया था, लकड़ी के डिब्बे में रेत बिछा के जिस पर अवशेष रख दिए थे और पैडिंग्स लगा दिए थे, उसी डिब्बे में को लेकर वो आए। कौन, वर्कमैन। लाइक पाल बियरर्स, लाइक की तरह, पाल बियरर्स ताबूत ढोने वाले, शव को जो जिसमें रखा जाता है कॉफिन में, ताबूत की, ताबूत ढोने वालों की तरह, दे क्लाइम्ड, वे चढ़े, ए रैंप, किससे चढ़े, एक रैंप से, एक ढलान से चढ़े, एंड और ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और किससे चढ़े, एक श्रृंखला चढ़ी, ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों की एक श्रृंखला, मतलब एक सीढ़ियों की जो एक श्रृंखला है उसको चढ़ने के बाद, इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, कहाँ लेकर आए बक्से को, स्विरलिंग, चक्कर खाती हुई, सैंड, मिट्टी या रेत, आउटसाइड, बाहर की ओर। उसकी कब्र जो जमीन से 26 फीट नीचे थी, उसमें से बॉक्स को लेकर ये बाहर जो बल खाती हुई, चक्कर खाती हुई जो रेत थी उस पर लेके आए। देन फिर रोज, फिर ये उठे, राइज यानी उठना, राइज रोज, राइजन, ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, किसमें, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में, स्वचालित लिफ्ट में ये उठे, इनटू द ट्रेलर, और कहाँ गए, ट्रेलर में गए। ट्रेलर जो कि होता है ट्रक ट्रेलर, आपने नाम सुना होगा, उसमें दैट हेल्ड, जिसने थाम रखा था, द स्कैनर, स्कैनर को, ये जो पोर्टेबल सिटी स्कैनर थी, इसको कब्र के बाहर ट्रेलर आया था, ट्रेलर के अंदर ये मशीन रखी हुई थी। तो ये जो लोग है, मजदूर है, ये टूट को उसकी कब्र से बाहर लाए, एक ढलान चढ़कर और एक सीढ़ियों की श्रृंखला को चढ़कर बाहर जो गोल घूमती हुई मिट्टी थी उसके अंदर लाए। वहां से फिर ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में उठे और ट्रेलर में चले गए, उसी ट्रेलर में जिसके अंदर स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, जब टूट की स्कैनिंग करना शुरू कर दिया तो उसके 20 मिनट बाद, 2 मैन, 2 आदमी, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब बाहर निकले, बाहर आए, प्रकट हुए, 2 आदमी आए, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग भागते हुए या छोड़ते हुए, फॉर एन ऑफिस, किसके लिए, एक ऑफिस के लिए, नियर बाई जो पास में था उस कार्यालय के लिए जाते हुए 2 आदमी आए, एंड रिटर्न, और वे लौटे, वापिस आए, विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, क्या लेके आए, ए पेयर, एक जोड़ा लेके आए, वाइट, सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों का जोड़ा लेकर ये वापस लौटे। 2 आदमी पास के ऑफिस में गए और वहाँ से क्या लेके आए, प्लास्टिक के पंखों का जोड़ा लेकर आए। द $1 मिलियन स्कैनर, मिलियन मतलब 10 लाख डॉलर की कीमत वाले स्कैनर ने हेड क्विट, ये क्या कर चुका था, क्विट कर चुका था, चुप हो गया था या मना कर चुका था, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण से, सैंड, मिट्टी के कारण से, इन ए कूलर फैन, क्योंकि मिट्टी आ गई थी किसमें, एक कूलर फैन में, कूलर जो कूल करता है, ठंडा करने वाला जो पंखा होता है उसके में मिट्टी आ गई थी, जिसके कारण इस 10 लाख डॉलर की कीमत वाले स्कैनर ने स्कैनिंग करने से मना कर दिया था या ये बंद हो गया था। ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं या मान लो महंगी चीज़ें होती है जैसे CPU वगैरह, तो इन्हें क्या कूल करना पड़ता है, गर्म होते हैं, हीट होते हैं। वैसे इस स्कैनर के अंदर भी कूलर फैन लगाया हुआ था और उसमें मिट्टी आ गई थी, जिस वजह से ये मशीन बंद हो गई थी। कर्स ऑफ द फारो, कर्स मतलब श्राप, ऑफ का, द फारो, फारो का श्राप, जोक यानी जोक किया, मजाक की, ए गार्ड, एक रक्षक ने मजाक की, नर्वसली, कांपते हुए या नर्वस होते हुए, घबराते हुए, उसने मजाक की कि ये क्या है, ये फारो का श्राप है जिसकी वजह से मशीन बंद हो गई है। इवेंचुअली, अंततः, द सब्स्टिट्यूट फैंस, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है काम चलाऊ, जिसके बदले में हमने दूसरा लिया है कि अंततः काम चलाऊ जो पंखे थे, वर्कड, उन्होंने क्या किया, काम किया, वेल एनफ, वेल यानी अच्छा, एनफ पर्याप्त, अच्छा पर्याप्त काम किया, टू फिनिश की, उन्होंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, द प्रोसीड्यूर, इस प्रोसीड्यूर को, कार्यवाही को खत्म होने तक अच्छा काम किया। आफ्टर चेकिंग, आफ्टर बाद में, चेकिंग चेक करने के, जांचने के, दैट की नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, कि कोई भी डेटा है, कोई भी सूचना है वो खोई गई नहीं है, खोई नहीं है, यानी पूरी की पूरी जो इमेजेस है वगैरह वगैरह वो सब स्कैनर में, कंप्यूटर में सुरक्षित है। ये सब जांचने के बाद द टेक्नीशियंस, जो टेक्नीशियंस थे, जो टेक्नोलॉजी के जानकार होते हैं, टेक्नीशियंस, तकनीक लोगों ने, टर्न टूट ओवर, टर्न ओवर का मतलब होता है सौंप देना, कि टूट को सौंप दिया,
टू द वर्कमैन, किनको, मजदूरों को वापस दे दिया। जब उन्होंने एक बार जांच कर लिया कि जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया वो सुरक्षित है, तो टूट को वापस दे दिया। हु कैरीड, जो लाए थे, उन मजदूरों को दे दिया जो लाए थे उसे, बैक वापस ले आए, टू हिज टूम, जो उसे वापस उसकी कब्र में ले आए। कौन, मजदूर। लेस कम देन 3 आवर्स, 3 घंटे से कम समय में, आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, आफ्टर यानी बाद में, ही वॉज रिमूव्ड, उसको रिमूव किया गया, हटाया गया, फ्रॉम हिज कॉफिन, उसके ताबूत से, कि उसकी ताबूत के हटाने के 3 घंटे से कम के अंदर अंदर द फारो अगेन रेस्टेड, इस फारो ने दोबारा आराम किया, इन पीस, शांति से आराम किया, वेयर, जहाँ, द फंडरेरी प्रीस्ट, जहाँ इन्हें, फंडरेरी मतलब जिन्होंने अंत्येष्टि करने वाले पुजारियों, हेड लेड, रख चुके थे, हिम, उसे, सो लॉन्ग एगो, इतने लंबे समय पहले या बहुत लंबे समय पहले, जहाँ इसको रखा गया था टूट को, वहाँ पर 3 घंटे से ही कम समय में किंग टूट को उसके ताबूत में फिर से लाकर रख दिया गया, और दोबारा उसने शांति से आराम किया उस जगह जहाँ पर पुजारियों ने उसको बहुत लंबे समय पहले रखा था, वहीं वापस आ गया। बैक, पीछे या उधर, इन द ट्रेलर, पीछे ट्रेलर में, वर्कमैन जो थे टूट को वापस ले आए, और 3 घंटे से कम समय में, मतलब शाम को 6 बजे स्कैनिंग शुरू हुई और रात के लगभग 9 बजे उन्होंने क्या किया, वापस लाके उसकी कब्र में रख दिया, वही जगह जहाँ अंत्येष्टि करने वाले पुजारियों ने उसको रखा था। कि वापस ट्रेलर में, ए टेक्नीशियन पुल्ड अप, एक टेक्नीशियन ने पुलअप किया, पुल्ड अप किया मतलब खींचा, एस्टोनिशिंग इमेज, क्या खींची, एक आश्चर्यजनक, अचंभे में डाल देने वाली इमेज आकृतियां, ऑफ टूट, टूट की आकृतियां खींची, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, किस पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एक ग्रे हेड, एक दूसर रंग के या सलेटी रंग के, हेड यानी सिर, टुक शेप, सिर ने क्या किया, टुक यानी लिया, शेप आकार लिया, फ्रॉम से, ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, स्कैटरिंग बिखराव, पिक्सल्स जो होते हैं जिसमें फोटो वगैरह छपती है, उन डॉट 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 से क्या हुआ कि जो डॉट 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 करके पिक्सल्स होते हैं उनसे एक सिर का आकार लिया कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एंड द टेक्नीशियन स्पून, और उस आकार को, जो सिर का आकार कंप्यूटर पर आया, उसको तकनीशियन ने क्या किया, टेक्नीशियन ने स्पून, उसको क्या किया, स्पून किया मतलब घुमाया, एंड टिल्टेड, और उसको मोड़ा या झुकाया, इट, इसे, इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में इस सिर के चित्र को घुमाया और झुकाया। नेक वर्टेब्रे, नेक गर्दन की, वर्टेब्रे जो हड्डी थी, अपीयर्ड वो प्रकट हुई, गर्दन की हड्डी प्रकट हुई, एज क्लियरली, उतनी साफ सुथरी या स्पष्ट, एज जितनी, इन एन एनाटॉमी क्लास, जितनी एक शरीर रचना की क्लास में होती है, कक्षा में होती है, शरीर रचना विज्ञान की जो कक्षा होती है, प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें जो गर्दन, नेक वर्टेब्रे जो दिखाई जाती है वो वैसी की वैसी ही प्रकट हुई। अदर इमेजेस, अन्य इमेजेस जो थे, अन्य जो चित्र थे, रिवील्ड, उन्होंने रिवील किया, पर्दाफाश किया, दिखाया। ए हैंड, एक हाथ, सेवरल व्यूज, बहुत सारे व्यूज, दृश्य, ऑफ द रिब केज, किसके, रिब, पसलियाँ, केज पिंजरा, पसलियों का जो पिंजरा होता है अपना, उसके दृश्य दिखाए। एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कूल, और किसके, ट्रांसेक्शन, अनुप्रस्थ लिए गए, ऑफ द स्कूल, स्कूल में होता है खोपड़ी, और खोपड़ी के जो अनुप्रस्थ काट से जो चित्र लिए गए थे उनको दिखाया। बट किंतु, फॉर नाउ, लेकिन अब के लिए, द प्रेशर वॉज ऑफ, प्रेशर दबाव, वो यानी था ऑफ, ऑफ मतलब बंद था या दूर था, लेकिन अब जो प्रेशर था वो बंद हो गया था। क्यों, क्योंकि वो कब्र से उसको ले आए थे, स्कैनिंग हो गई थी और वापस टूट को सही सलामत अंदर भी रख दिया था, तो अब ये प्रेशर जब नहीं था, सिटिंग बैक, वापस बैठते हुए, सिटिंग बैठते हुए, बैक वापस, इन ही चेयर, अपनी कुर्सी में बैठते हुए, कुर्सी पर बैठते हुए, जई हवास स्माइल्ड, जई हवास मुस्कुराए। जई हवास जो कौन है, इस टीम के नेतृत्व करता है जिनके निर्देशन में ये सीटी स्कैनिंग का काम हुआ था। जई हवास ने मुस्कुराए, विजिबली रिलीव्ड, विजिबली स्पष्ट रूप से, रिलीव्ड थे, आश्वस्त थे, आराम से थे, दैट नथिंग हैड गॉन, कि कुछ नहीं जा चुका था, सीरियसली, गंभीर रूप से, रॉन्ग, गलत, और इन्होंने कहा कि कुछ भी अब गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था, सब काम सही सलामत हुआ था। क्योंकि एक काफ़ी पुरानी कब्र को खोलना, उसको बाहर लाना, उसकी स्कैनिंग करना, वो भी रात के समय, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कथाएं हो कि ये फारो का श्राप हो जाता है, इससे
डेथ और मिसफॉर्चून उन पर आ जाती है जो इनको डिस्टर्ब करते हैं, तो आप भी जानते हैं कितना टेंशन होता है। लेकिन जय आवाज़ अब है ना कुछ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये सारा काम हो गया था और कुछ भी गलत नहीं हुआ था। आई डिडेंट स्लीप, मैं स्लीप नहीं कर सका, सो नहीं सका। आई मैं डिडेंट स्लीप, मैं नहीं सोया। लास्ट नाइट, पिछली रात, कि मैं पिछली रात नहीं सोया। नॉट नहीं, फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। ही सेड, उसने कहा, जय आवास ने कहा कि मैं कल रात को एक सेकेंड के लिए भी नहीं सो पाया, नहीं सोया। आई वॉज, मैं था, सो वरीड, में बहुत ज़्यादा चिंतित था। बट किंतु, नाउ, अभी, आई थिंक, लेकिन अभी या अब मैं सोचता हूँ, आई विल गो, कि मैं जाऊँगा, एंड स्लीप, और सो जाऊँगा। कि कल तो नहीं सो सका, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। बाय द टाइम, बाई तक, द टाइम, उस समय तक, वी लेफ्ट, जब हमने छोड़ दिया, द ट्रेलर, किसको, ट्रेलर को। इतनी देर वो ट्रेलर में थे, वो डेटा वगैरह देख रहे थे, कि वो समय जब हमने ट्रेलर को छोड़ दिया। डिसेंडिंग, नीचे उतरते हुए, मेटल स्टेयर्स, धातु की सीढ़ियाँ जो ट्रेलर से नीचे ज़मीन पर लाती है, उन सीढ़ियों को नीचे उतरते हुए, टू द सैंडी ग्राउंड, हम कहाँ आ गए, सैंडी, धूल वाले ग्राउंड में आ गए, मैदान में आ गए। द वाइंड हैड स्टॉप्ड, तो ये जो वाइंड थी, जो शाम को 6 बजे से चल रही थी, जिसने बहुत ज़्यादा धूल के गुब्बारे उठा दिए थे भूतों जैसे, वो जो वाइंड थी, हवा थी, वो स्टॉप कर चुकी थी, रुक चुकी थी। अब हवा रुक गई थी जब ये वापस ट्रेलर से सैंडी ग्राउंड में आए, धूल भरे मैदान में आए। द विंटर एयर, विंटर एयर, सर्दी की हवा, ले, पड़ गई थी, लाई, पड़े रहना, लाई, ले, लेन, कि सर्दी की हवा पड़ गई थी, कोल्ड, ठंडी, एंड स्टिल, और स्थिर हो गई थी, कि सर्दी की हवा ठंडी पड़ गई थी और स्थिर हो गई थी। लाइक, जैसे कि, डेथ इटसेल्फ, जैसे कि खुद मृत्यु हो, इतना सन्नाटा छा गया था। इन दिस वैली, इस घाटी में, ऑफ द डिपार्टेड, किसकी घाटी में, डिपार्टेड का मतलब होता है गुजरे हुए, जो डिपार्ट कर चुके, प्रस्थान कर चुके, किन गुजरे हुए लोगों की घाटी में, मतलब मृत लोगों की इस घाटी में हवा इतनी ठंडी पड़ गई जैसे कि खुद मृत्यु वहाँ पर हो। जस्ट, ठीक, अभाव यानी ऊपर, द एंट्रेंस, ठीक एंट्रेंस के ऊपर, एंट्रेंस प्रवेश द्वार के ऊपर, टू टूट्स टूम, एंट्रेंस किसका, टूट की कब्र का, कि टूट की कब्र के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर, स्टूड, खड़ा था, ओरियन, कौन खड़ा था, ओरियन खड़ा था। ये ओरियन कौन है, द कॉन्स्टलेशन, ये क्या है, कॉन्स्टलेशन है, ये तारामंडल है या नक्षत्र है। डेट, द एंशियंट इजिप्शियन न्यू, जिसको प्राचीन मिस्रवासी जानते थे, एज, के रूप में, द सोल ऑफ ओसिरिस, कि ये ओसिरिस की आत्मा है, ओसिरिस की आत्मा के रूप में उस तारे को जानते थे। वो क्या कर रहा था, खड़ा था। और ये ओसिरिस कौन है, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मृत्यु की बाद का, जीवन के बाद का देवता है, वो खड़ा था। वॉचिंग, देख रहा था, ओवर, ऊपर से, द बॉय किंग, इस लड़के राजा को ऊपर से देख रहा था या इसकी निगरानी कर रहा था, कि उसकी जो टूट की जो टूम थी, कब्र थी, इसके प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरियन खड़ा था। ओरियन कौन, एक तारा या नक्षत्र, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा मानते हैं। ओसिरिस कौन, मृत्यु के बाद का देवता या जीवन के बाद का देवता, वो इस लड़के राजा की निगरानी कर रहा था। तो ये अपना चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।